जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग आदर्श, अभिदय, प्रीति, अर्पिता, निकुंज, पारुल, रजनीकांत। जय हिंद आंचल। ओके। जय हिंद निधि, अभय, आ जाओ। 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक है हमारा। गुड इवनिंग रोहित। तो नाउन और प्रोनाउन हो चुका है, आई होप उसको आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। और जिस तरीके से मैंने बोला है ना रिवाइज करने के लिए, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, क्लास के तुरंत बाद रिवाइज करना है और उसके बाद मॉर्निंग में। और फिर जैसे आज आपका सैटरडे है, कल संडे है, कल आप सारी पीडीएफ को एक साथ रिवाइज करोगे। जय हिंद हर्ष। और जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए हैं उनको भी अच्छे से देखते रहना है। बस आंसर देख के नहीं निकल जाना है, ये भी देखना है कि क्यों गलत हुए हैं। अच्छा, आज पूजा है घर पे, तो आज क्लास तो वैसे छोटी होने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की क्लास होगी निधि। गुड इवनिंग अंशिका। चलो शुरू करते हैं। तो हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव में भी अगेन आपके 2 पार्ट्स होंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन का, सेकंड होगा आपका इंग्लिश रूल याद कैसे करें। तरुण पढ़ के याद होंगे। पहले तो आप क्लास में आओगे, लाइव क्लास अटेंड करोगे, साथ में नोट्स बनाओगे, अटेंटिव रहोगे, और उसके बाद जैसे ही क्लास एंड होती है आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, वहाँ से रिवाइज करोगे। अगेन आप मॉर्निंग में रिवाइज करोगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये नहीं बस क्वेश्चंस हो गए आपके, मतलब आपने पीडीएफ पढ़ ली, क्लास कर लिया और छोड़ दिया। प्रैक्टिस वो चीज़ है जो कि करनी ही पड़ेगी, है ना। वही तो सबसे मेन है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं। जय नेहा। चलो, तो बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर एक कोटेशन है, आपको मैं बताना चाहूँगा। डिफ़िकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। आप सबने देखा है, जो लेबरर्स होते हैं, वो जो काम करते हैं तो उनकी बॉडी जो है ना अच्छी बन जाती है। कोई भी आप काम करते हो, जैसे आप रनिंग करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी जो बॉडी है वो अच्छी होती जाती है। उसी तरह से आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हो, जैसे आज के टाइम पर कोई भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे होगे, जैसे ये बता रहे हैं कि कैसे याद करें रूल्स, है ना। अब इसमें ये भी एक अपनी डिफ़िकल्टी है ना। लेकिन ये डिफ़िकल्टीज़ आपके माइंड को स्ट्रेंथन ही करेंगी। तो ये अच्छा है कि आप कोई चीज़ फेस कर रहे हो। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल इग्नोरेंट से घूम रहे हैं, उनको मतलब ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ काफ़ी इजी है, तो एक्चुअली वो डिफ़िकल्ट चीज़ें फेस कर नहीं रहे हैं। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, मम्मी को ऐसा ही लगता है, सबकी मम्मी को यही लगता है।
देखो ऐसा लग रहा है निधि रिलेट कर पा रही है। चलो, तो आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यार नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है। आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन अपने आप में जो भी होते हैं वो तो स्पेसिफिक नेम होते हैं। नाउन जो होता है एक स्पेसिफिक नेम होता है, अब उसकी जगह पे हमने रिपीट नहीं करना चाहा इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। अब इनकी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, हम इनको क्वालिफाई करना चाहते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम और सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे अभय ने बोला इनकी मम्मी इनको मूर्ख बोलती हैं, तो फिर अभय की मम्मी मतलब कुछ भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकती हैं अभय के लिए, अभय को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, है ना। तो जैसे के लिए अभय ने बोला स्ट्रॉन्ग बॉडी, बॉडी आपका एक नाउन है, उससे पहले आपने बॉडी को क्या करा, डिफाइन करा, डिस्क्राइब करा कि किस तरीके की बॉडी, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉडी या वीक बॉडी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को, उन्हें हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव। क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट और एड्स टू मीनिंग ऑफ अ नाउन। या तो ये कुछ ना कुछ बताएगा नाउन के बारे में, या तो एक मीनिंग जो होती है उसमें कुछ एडिशन कर देगा, कुछ ऐड कर देगा, है ना। और यहाँ पर हम पाते हैं कि टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं आपकी। पहली होती है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन डिटरमाइनर एडजेक्टिव। वैसे तो एडजेक्टिव्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन टू क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं वैसे। डिस्क्रिप्टिव आपके होते हैं जो चीज़ डिस्क्राइब करे। यहाँ पे जो ये वर्ड है ना अपने आप में देखो बता रहा है ये है डिस्क्राइब करने वाला। अभी मैं बता दूंगा इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। ये देखो डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, जैसे क्वालिटी है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताई, किसी का साइज़ बताया, किसी का कलर बताया, शेप बताया, ये सारी चीज़ें जब कोई बताएगा तो हमें पता चलेगा कि ये यार डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। दूसरा है डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स, इनके बारे में हम देखेंगे अभी डिटेल में। पहले जान लो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, हमेशा नाउन से पहले आते हैं, हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे के लिए हिज बॉडी इज स्ट्रॉन्ग। और डिटरमाइनर जो होते हैं अभी देखोगे नीचे यहाँ पर आपके डिटरमाइनर्स दिए हुए हैं, डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स। लेट अस सी। डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स में आपके बहुत सारे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जो आपने देखा अभी, जैसे के लिए ही इज़, शी इज़ ब्यूटीफुल, है ना। तो ये ब्यूटीफुल जो है ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका डिस डिस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, है ना, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये हो गया। और यहीं पर जैसे के लिए हमने कल भी देखा था और हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं, ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं और उनमें कन्फ्यूज़न आपको होता था कि यार ये एडजेक्टिव है या फिर ये आपके एडजेक्टिव्स हैं या फिर प्रोनाउन है। तो हमने देखा था कि वो तो पहली बात तो हम क्लियरली समझ गए थे कि नाउन से पहले अगर आएगा, अगर यहाँ पे नाउन दिया है, ठीक है, अगर उससे पहले आएगा तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा। दूसरी बात, जो भी ये एडजेक्टिव होते हैं ना ये हमेशा क्या होते हैं, ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। ही इज लुक्स नहीं यूज होगा, ही लुक्स ब्यूटीफुल होगा। और वैसे स्टैंडर्ड इंग्लिश में वैसे मैं बोलूँ कि ही के लिए ब्यूटीफुल यूज़ नहीं करते हैं, वैसे वैसे कर सकते हैं बट इज़ यूज़ नहीं करेंगे ऑब्वियसली, है ना। ही लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, हाँ ही लुक्स होगा, इज़ नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो डिटरमाइनर्स जो आपके होते हैं, डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स, इनको हम देखेंगे। लुकिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये हम पढ़ेंगे कि वर्ब्स में कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होती हैं, उनके साथ में आप आईएनजी नहीं लगाते हो। जैसे सीम हो गया और लुक हो गया, इनके साथ आप आईएनजी नहीं लगाते हो, ठीक है हर्ष। तो ये हम वर्ब वाली क्लास में करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर हमने देखा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, आपने देख लिया है पिछली क्लासेस में। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ये भी आपने नाउन को करते हुए देखा था। ईच होता है, एवरी होता है, आइदर, नाइदर, है ना। ईच बॉय, एवरी बॉय, अगर ऐसे करके आया है तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि नाउन से पहले यूज़ हो रहा है
और नाउन से पहले यूज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये सारे नाम जो है ना अपने आप में बताते हैं, क्वांटिटी बता रहा है, सम, फ्यू, सम, एनी, नो, लिटिल, है ना। ये आपके हो गए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये होते हैं फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट, जिनको आप काउंट कर सकते हो, है ना, ये आपके काउंटेबल होते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये आपके काउंटेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, विच हो गया, वॉट है, वूज है। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये भी आपने नाउन की क्लास करते हुए देखा था, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब ये सारे जो भी वर्ड्स हैं ये आपके नाउन से पहले आते हैं, हमेशा नाउन से पहले आते हैं, और नाउन से पहले अगर आएगा तो वो ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा, और ये दिखाते हैं पोजीशन या फिर ओनरशिप, इसलिए इन्हें कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं। अब ये प्रेजेंट या पास्ट होते हैं। प्रेजेंट वाला हो गया अ मूविंग बस। हमने देखा बस है लेकिन कैसी है, मूविंग बस है। अब मूविंग आपका हो गया प्रेजेंट का वर्ड है ना। और आर्टिकल और हमारा नाउन से पहले आया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सो अ मूविंग बस। नेक्स्ट है अ वुंडेड ड्राइवर। अ वुंडेड ड्राइवर, अब ये देखो पास्ट का वर्ड है ना, और ये आपका नाउन है ड्राइवर, तो इससे पहले आ गया। फिर है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, अ बर्न्ट मैन, टायरिंग जर्नी, ठीक है। ये एग्जैक्टली एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, तो ये एक ही चीज़ हैं, इनको अलग अलग ना देखा जाए। फिर आते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव्स, हु, विच, दैट, इम्फैटिक एडजेक्टिव्स, ओन, सच, सेम, वेरी। अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। एडजेक्टिव्स देखो ये इतना डिटेल में पहली बात आएगा नहीं, अगर आता भी है तो आपको बस ये डेफिनेशन देख लेनी है। इम्फैटिक जो होते हैं ओन, सच, सेम, वेरी होते हैं, और एडजेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि ये कई बार आपके किसी न किसी वर्ड के पहले आए होंगे, किसी न किसी नाउन के पहले आए होंगे, है ना। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं इंडियन, एशियन, अमेरिकन एंड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, व्हाट, विच, हाउ। तो ये था, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। माय ओन कार, एग्जैक्टली। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करेंगे। चलो बताओ, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, आस्क द कैप्टन। बताओ क्या होगा, क्या कर रहे हैं हम, एडजेक्टिव कर रहे हैं। अब कई लोग जो हैं एडजेक्टिवल अगर क्लॉज वगैरह दिया है आपको, ये तो क्लियर हो गया, प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन आप देखोगे एडजेक्टिवल क्लॉज दिया हो सकता है, या फिर चलिए मुझे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज शायद। सो व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, आस्क द कैप्टन। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये क्लॉज से कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये क्लॉज वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक साथ आते हैं तब वो क्लॉज बनता है ना। तो ये सिंपली एडजेक्टिव ही होगा। इसे देख के जल्दी में ये मत टिक कर देना, ठीक है। क्लॉज हमेशा क्या होता है, जब टू और मोर वर्ड्स एक साथ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लेक इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। अब देखो क्या बोल दिया यहाँ पे, वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस। अब यूपीएससी ने ही गलती कर दी, यहाँ पे वन ऑफ द क्या होना चाहिए था, पहली बात तो वन ऑफ द मोस्ट होना चाहिए था, है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास के बाद, अब तो अभी मिल नहीं सकती। मोस्ट होगा एग्जैक्टली ठीक है। अब ये ब्यूटीफुल आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऐसे दिए हो सकते हैं, क्वांटिफायर, नाउन, ये सब देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग मत लगाना। कई बार क्या होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम देते टाइम आप ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो, इसलिए वो गलत हो जाते हैं, है ना। कई बार चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं तो उनको सिंपल ही रहने दो। तो ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल।
ये हाईली लिखा हुआ है, हाईली क्वेश्चनेबल। क्या होगा? क्वेश्चनेबल, है ना? क्वेश्चनेबल किन के लिए बोला है? कंक्लूजन्स के लिए। कंक्लूजन आपका क्या है? नाउन है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है। अब कंक्लूजन को ये क्वालिफाई कर रहा है। मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं वो कहीं भी आ सकते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, है ना? क्वेश्चनेबल भी एडजेक्टिव होगा, क्वेश्चनेबल नाउन नहीं होगा। कंक्लूजन्स आपका नाउन होगा, क्योंकि इसमें एस लगाने से प्लूरल में बन जा रहा है। बढ़िया बात है ना? एक और चीज़ मिल गई। और इसके आगे आर्टिकल भी लगा हुआ है, बढ़िया बात है। मतलब ये पक्का नाउन है। अब कंक्लूजन्स को क्वालिफाई कर रहा है क्वेश्चनेबल, है ना? तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच वे शैल वी गो। अब ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना? खत्म, नाउन से पहले आ गया। नेक्स्ट, the most beautiful 7 monkeys of the landlord were taken for a stroll. अब यहाँ पर देखो, नाउन दिया हुआ है ऑप्शन में। नाउन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? नाउन फ्रेज नहीं हो सकता। नाउन फ्रेज कैसे होगा? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हटाओ इसे। ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, एडजेक्टिव होगा अगेन, है ना? लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दो वर्ड्स को इन्होंने क्या कर दिया था? हाईलाइट कर दिया था, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, द कैंटन केरस मैन। द कैंटन केरस आपको पता है, लड़ाकू, झगड़ालू, है ना? ये वर्ड शायद बता दिया है किसी क्लास में। सो द कैंटन केरस मैन ऑफ द टाउन। ये कुछ कट हो रही है क्या? आई बिलीव थोड़ा सा। ठीक है, हाँ आप सही है, ओके। हाँ, सो द कैंटन केरस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। क्या होगा? कैंटन केरस मैन एडजेक्टिव होगा अगेन, है ना? द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। क्या होगा? एडजेक्टिव, माइटी, बहुत बड़ी। अच्छा, अब है, ठीक है। वो बिल्लियां ऐसी होती हैं। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। डल ग्रे क्लाउड्स, डल, ये डल क्या होगा? ये भी आपका एडजेक्टिव होगा। चलो, शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। लेटर आपका क्या है? लेटर, लेटर आपका ऑब्वियसली आपको पता है क्या है? नाउन है ना? तो नाउन से पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। वही, शायद इसी ने उसे जेल कराई हो सकता है। एंग्विश्ड लेटर, ये भी पॉसिबिलिटी है। नहीं, एंग्विश मीन्स एंग्री नहीं होता है एक्चुअली। इसका मतलब होता है काफ़ी सैड, सैड बोल सकते हैं। अगर सिंपल बोलूँ तो सैड बोल सकते हैं, ठीक है? सैड। नहीं, वो सैड था एक्चुअली, सैड था। सो ऐसा नहीं होगा। शायद उसे उसने ही कुछ किया होगा, तो बाद में रिपेंटेंस की भावना होगी। ओके, लेट अस सी। स्लीपी है वॉइस मेरी, नींद आने लग रही है। राघव यार, ये क्या बता दिया? बाकी और किसी के साथ ऐसा केस है क्या? अब वॉइस का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टाइल थोड़ी चेंज कर सकता हूँ अगर मेजोरिटी कहेगी तो। अदरवाइज ये तो मेरी एसओपी है। सो हाँ, डे वन, अच्छा डे वन से ही ऐसा सबको लग रहा है, आई बिलीव। ठीक है।
हम्म। अब पता नहीं, जो भी हो। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। फार ऑफ, फार ऑफ क्या होगा? ये आपका होगा एडजेक्टिव। हम्म। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन नॉट चेंज माई वॉइस एक्चुअली। मैं इनर्जेटिक भी ऐसा ही दिखता हूँ। ठीक है। मैं शाउट नहीं कर सकता क्लास में, और बस यही है, ठीक है। सो हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। हिज ओनली, ओनली मतलब क्या होगा? दैट इज अगेन एडजेक्टिव। चलो फिर, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में डिफरेंस। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तीन जगह आए थे आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यहाँ भी बताया था। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस यहाँ भी बताया था। और अगेन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ये भी बताया था। हाँ, इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली मुझे मिलता रहता है काफ़ी बार। कोई बात नहीं राघव यार, यू विल हैव टू एक्चुअली मैनेज। सो कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कुछ हो सके तो। सो प्लीज़ प्लीज़ गेट मी दैट बुक। आपको पता है ये डिफरेंसेस मैंने बता दिए थे लास्ट क्लासेस में। प्लीज़ गेट मी दैट बुक और दैट इज़ माई बुक, मतलब ये दैट बुक ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। एंड दैट इज़ माई बुक ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस। अब आपने देखा दिस इज़ माई बुक, ये हो गया नाउन से पहले आया है, इसलिए ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव। एंड दिस बुक इज़ माइन ये आपका हो गया पजेसिव प्रोनाउन। एंड इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स, सो हर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। एंड दिस वैनिटी बॉक्स इज हर्स, तो ये हर्स आपका हो गया पजेसिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में देखें तो अगेन आपको बस मेन जो डिफरेंस है वो याद रखना है। मेन जो आपकी डेफिनीशन है, जैसे एडजेक्टिव की डेफिनीशन क्या होती है, वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन से पहले आएगा। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर आएगा। सो अगर नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, जैसे आइदर बॉय, तो ये डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नाइदर बुक ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ द सिस्टर्स ये आइदर हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर ये वाला नाइदर आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर है? ये वाले डिफरेंसेस क्लियर है ना सबके? चलो ठीक है, बात बाद में हो जाएगी, अभी इधर देख लेते हैं। राघव ने एक टॉपिक छेड़ दिया और सारे उसी के अराउंड अब हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है, अगर क्लियर है तो फिर। तो यहाँ पर कुछ नोट है, देख लो। Every is only an adjective and it cannot be used as a determiner, but each can be used both as an adjective and a pronoun. जैसे के लिए एवरी बॉय है, एवरी कभी यूज़ नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी ऑफ द बॉय, क्या आप कह सकते हो? ऐसा सेंटेंस बना सकते हो क्या? एवरी ऑफ द बॉय, क्या आप बना सकते हो ऐसा सेंटेंस? कभी भी नहीं बना सकते, है ना, कभी नहीं बना सकते। तो एवरी हमेशा आपका एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा। एंड ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है। ईच बॉय वॉज प्रेजेंट ये भी सही है ना, यहाँ भी ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ईच ऑफ द बॉयज विल कम ये भी सही है। एंड एवरी वन ऑफ देम इज वेस्टिंग मनी ये भी सही है। ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, हाँ ये भी सही है। इसमें क्या इशू है? ऑल आपका प्रोनाउन हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिपीट कर दूं? नहीं, ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। ओके चलो,
देखो, सबसे पहले तो कहीं भी अगर डिफरेंस पूछा जा रहा है, वेदर इट इज़ पॉजेसिव, वेदर इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको पहले याद रखनी है एडजेक्टिव और प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होती है। आपको पता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। प्रोनाउन जो होता है वो आपका जो होता है ये नाउन की जगह लेता है, वो नाउन की प्लेस पे यूज़ होता है। एडजेक्टिव आर्टिकल के बाद आता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऑल द ऐसे सेंटेंसेस एक्चुअली वी कैन फ्रेम। ऐसा कोई सेंटेंस बताओ नाउन से पहले। नाउन से पहले आर्टिकल भी आता है, नाउन से पहले हमारा एक्चुअली वो भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है। नहीं, आर्टिकल पहले आएगा। आर्टिकल पहले आएगा, पहले हमारा, हाँ, पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, और फिर आपका नाउन आएगा। ठीक है। हम्म। सो किसने पूछा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको पता है, प्रोनाउन की पता है। उसके बाद आप देखते हो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली सेंस हमें मिल रही होगी। तो आइदर बॉय हैज़ स्टोलन माई बुक, या आइदर, नाइदर, एनी, ये सारे, या ईच है, ये सारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये डिपेंड करता है ऑन द यूजेस कि ये एडजेक्टिव हैं या ये प्रोनाउन है। बाकी रूल सेम है, जो आपके पजेसिव में होते हैं, जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव में होते हैं, वही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में भी लगेंगे। अब एडजेक्टिव में आप देखते हो कि एक और बात होती है, यहाँ पे डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ अ फ्यू एडजेक्टिव्स। जैसे के लिए पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री जो आप कॉमनली यूज़ करते हो वो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री, जहां आप कंपेयर कर रहे होते हो, दो लोगों के बीच में आप कंपेयर कर रहे होते हो। मतलब दो या दो से ज़्यादा कुछ केसेस होते हैं, आप कुछ ना कुछ बोल रहे होते हो कि यार ये बढ़िया था या फिर ये बढ़िया था, ऐसा करके आप जब बताते हो तो आप बोलते हो कि हाँ, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, जब आप सबको पीछे छोड़ देते हो, आप बोलते हो आई एम द बेस्ट। अब आप बात कर रहे हो सुपरलेटिव डिग्री की, है ना। अगर बोलो कि आई एम गुड और आई एम वेल, करेक्ट, बोलते हो आई एम बेटर देन उज्जवल या खुशी, ठीक है, तो ऐसे बात करते हो। फिर बोलते हो आप क्लास में ऐसे बोलते हो कि आई एम द बेस्ट, तो फिर ये हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। और उसके बाद में जो भी वर्ड्स हैं इनकी आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज याद होनी चाहिए। बैड का, बैड हो या इल हो, इसका वर्स होता है, फिर वर्स्ट होता है। मच का मोर होता है, मोस्ट होता है। मैनी का मोर होता है, मोस्ट होता है। फ्यू का फीवर और फिवेस्ट होता है। लिटिल का लेस और लीस्ट होता है। अर्ली का अर्लियर और अर्लीस्ट होता है। लेट का लेटर और लेटेस्ट होता है। और लेट का लैटर और लास्ट होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ये जो लेटर है, ठीक है, ये आपका है पोजीशन, ठीक है। चलो फिर से लिखते हैं थोड़ा सा। हम्म ये जो लेटर है ये आपका बताता है पोजीशन, ठीक है, और ये बताता है टाइम, ठीक है। ये लेटर बताएगा टाइम और ये लेटर बताएगा पोजीशन। इसी तरह यहाँ भी ये वाला पोजीशन बताएगा, ठीक है, पोजीशन बताएगा, और ये भी टाइम बताएगा, ठीक है, ये भी टाइम बताएगा। चलो, ओल्ड, ओल्ड का ओल्डर हो जाता है एल्डर, और ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। अब आपको यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप कहीं भी ब्लड रिलेशन में बात कर रहे हो, मान लिया अभय और उज्जवल भाई भाई हैं और अब उज्जवल बड़े हैं, ठीक है, तो फिर ये बात करेंगे, मतलब उज्जवल इज एल्डर टू अभय। अगर ऐसे ही मतलब भाई नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या बोलेंगे, अभय इज ओल्डर देन, है ना। तो ऐसे करके बात होती है, समझ गए। तो ये एल्डर आपका जो होता है, एल्डर, ये ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है। एल्डर, ठीक है।
नेक्स्ट है फार। फार का होता है फर्दर और फर्देस्ट, फार्दर और फारदेस्ट। अगेन ये आपकी पोजीशन, ये डिस्टेंस दिखाता है फार्दर, ठीक है, ये आपकी बस एडिशन दिखाता है फर्दर, है ना। फर्दर आपने कुछ ऐड कर दिया, या फिर फर्देस्ट हो गया, ये हो गया फार या फिर फारदेस्ट, ये आपका दिखाता है डिस्टेंस। ये आपका सिंपली कुछ एडिशन दिखाता है, आपने कुछ ऐड कर दिया, है ना। नियर का नियरर हो गया और नियरेस्ट हो गया या फिर नेक्स्ट हो गया, है ना। कई बार बोलते हो ना कि माई होम इज नेक्स्ट टू हिज होम। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल जो वर्ड होता है इसकी मीनिंग आपको पता है? कई बार कुछ लोग इकोनॉमिक को इकोनॉमिकल तो नहीं बोलते हो ना, बोल देते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट गुड। ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिक ही रहता है। इकोनॉमिकल अगर आप बोल दोगे वो मीनिंग चेंज हो जाती है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है द वन हु स्पेंड्स मनी वेरी केयरफुली। इकोनॉमिकल का मतलब होता है द वन हु स्पेंड्स मनी केयरफुली, ठीक है। और ये हो गया मोर इकोनॉमिकल और मोस्ट इकोनॉमिकल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि इनकी खुद की नहीं बनती है ऐसी कोई भी फॉर्म, डिग्री हम खुद से नहीं बना सकते। सो दैट वाज, वाओ, अच्छा हो गया ये तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास ख़त्म नहीं हो रही है। कंजूस भी बोल सकते हो बिल्कुल, लेकिन मुझे, मेरा मानना है कोई अगर सोच समझ के पैसा खर्च कर रहा है तो उसे कंजूस कैसे बोल सकते हो। सो इट्स टाइम फॉर वोकैब। शुरू करें? नहीं, क्लास ओवर नहीं हुई है भाई। रूल्स हम कल वाली क्लास में करेंगे, कल नहीं परसों, मंडे को, ठीक है। ओके, सो वोकैब चलो करते हैं, देखते हैं पहला वर्ड क्या है। ओके, पहला ही वर्ड काफ़ी निगेटिव है। सिनिकल। पहला वर्ड है आपके पास सिनिकल। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिकल दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी। इसीलिए तो इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कई बार जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्टली उनके सिनोनियम होते नहीं हैं। लेंचो, लेंचो अपना लेटर लिख रहा होगा गॉड को। हमारी कोई क्लास में भी है क्या? सो सिनिकल, सिनिकल की मीनिंग क्या होती है? बिलीविंग पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। अब यार कुछ लोगों को लगता है ना कि वेरी कॉशियस नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, कॉशियस नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है यार दुनिया बड़ी ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, सब मतलबी हैं, मैं भी मतलबी बन जाता हूँ, मतलब कतई वो क्या है, स्केप्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं, डाउटफुल हैं, ठीक है, लोगों को लेकर के, उनकी मेंटालिटी को लेकर के, और पेसिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक इन नेचर, स्केप्टिकल और पेसिमिस्टिक। तो ये सिनिकल जो है ना, इसका मतलब होता है बिलीविंग पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। कोई बंदा बैठा हुआ है वो कहता है यार दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया बड़ी मतलबी है, हम्म, और उसकी वो मेंटालिटी बन जाती है। हाँ, ये स्केप्टिसिज्म आपकी एक आइडियोलॉजी हो गई, उसी से इस वो बन गया स्पेक्टिकल, नहीं सॉरी, स्केप्टिकल। देखो, हाँ इसीलिए तो नेहा मैंने बताया, वो एक स्टोरी थी ना, उसकी क्रॉप खराब हो गई थी, उसने फिर लेटर लिखा था गॉड को, पैसे मांगे थे उसने। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसेसेंट। इंसेसेंट, इंसेसेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूइंग विदाउट पॉज। अब यार आपको कई लोग मिलते हैं ना जो लगातार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप थक जाते हो, आप मतलब
प्रीजुडिस की मीनिंग अलग होती है, क्या नाम है आपका, निधि। लेकिन आप कह सकते हो कि उनके पास ऐसा प्रिजुडिस होता है कि लोग ऐसे ही होते हैं, आप इतना ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्रिजुडिस अपने आप में उसको नहीं बताता है, इसका सिनोनियम नहीं होता है सिनिकल का। लेकिन सिनिकल लोग जो होते हैं उनकी जो सिनिक जो होता है, इंसान जो होता है उसको हम सिनिक बोलते हैं। सिनिकल तो आपका एडजेक्टिव हो गया। तो सिनिक जो होता है उसके उसका जो प्रेजुडिस होता है वो ऐसा होता है, उसके पहले से ऐसे थॉट्स बने हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने भी पढ़ी है। सो इंसेसेंट, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना, लगातार वो बात करते रहते हैं, भाई रुक ही नहीं रहे हैं। आपको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप, वो है इंसेसेंट, कॉन्टिन्यूअस, अनसीजिंग। सीज ही नहीं हो रहे हैं, सीज मतलब रुकना होता है, पॉज करना, स्टॉप करना, लेकिन नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, है ना। वो रुक ही नहीं रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं लगातार, तो इंसेसेंट। लेकिन आपको, आप पॉजिटिवली अगर इस वर्ड को यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन से लाइक वी हैव टू मेक इंसेसेंट, इंसेसेंट आई वुड से क्या, एफर्ट्स, है ना, एफर्ट्स टू अचीव अवर गोल, ऐसे बोल सकते हो आप। हाँ, लोकोसियस गैरुलस, देखो मैंने एग्जांपल ले लिया है उज्जवल इसका बोलने का, ठीक है, लेकिन इस वर्ड का बोलने से कोई रिलेशन नहीं है, इसका बोलने से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने बस एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, विदाउट एनी पॉज, बस। अब वो आप दौड़ भी सकते हो, इंसेसेंट आपकी रनिंग हो सकती है, इंसेसेंट आपकी टॉकिंग हो सकती है, या फिर आपके एफर्ट्स हो सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसको बोलने से मत वो कर लेना, लिमिट कर लेना इस वर्ड को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है? रिकैल्सिट्रेंट होता है स्टबर्नली डिसओबीडियंट। अच्छा, टाइपिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जा रही है यार, टाइपिंग ही मत करो, साथ में पेन पेपर भी लेके बैठो, थोड़ा बहुत लिख भी लो। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, इंसेसेंट रिवर, लगातार बहने वाली। नेक्स्ट, ये रिकैल्सिट्रेंट आपका होता है स्टबर्नली डिसओबीडियंट। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं और मतलब बात नहीं मानते, जिद करते हैं। ठीक है, जैसे के लिए ये आपका एक बुल या फिर जो भी है, ठीक है, ये हो सकता है मेल जो भी है, ठीक है, बफलो हो सकता है। अब ये देखो खींच रहा है लेकिन नहीं जा रहा, अड़ियल सा, है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। डिफाइंट, अनकोऑपरेटिव, है ना। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको ज़्यादा क्लियर कर देंगे इस वर्ड को। अनकोऑपरेटिव जो होता है, कैप्रीशियस तो आई बिलीव थोड़ा सा नहीं, कैप्रीशियस नहीं होता, कैप्रीशियस तो आई थिंक चालाक सा होता है कुछ, काफ़ी ख़राब सी मेंटालिटी वाला। ये कैप्रीशियस मैंने वर्ड पढ़ा था डोनाल्ड ट्रम्प से एसोसिएट करके। सो आपका डिफाइंड हो गया अनकोऑपरेटिव, ये होते हैं कैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। ऑब्स्टिनेट हो सकता है, बट ऑब्स्टिनेट वगैरह ये जो वर्ड होते हैं ना आपके, जैसे स्टबर्न हो गया, ये आपका जिद्दी बताता है। लेकिन ये बंदा जो रिकैल्सिट्रेंट है ये जिद्दी होने के साथ में डिसओबीडियंट भी है ना। मतलब जो मान लिया एक बच्चा है वो स्टबर्न है, तो वो बोलेगा कि मुझे खिलौने दिला दो, तो आप उसे खिलौने दिला दोगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन रिकैल्सिट्रेंट जो होगा वो, उसको खिलौने दिला दोगे, ठीक है, तो वो कुछ और मांगेगा। ठीक है, वो कतई मतलब थोड़ा हायर डिग्री का है ना। सो इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी अ डिस्टिंक्टिव और पेक्यूलियर फीचर। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कुछ लोगों का अपना एक डिस्टिंक्टिव या पेक्यूलियर फीचर होता है, ट्रेट होता है। जैसे किसने, राघव ने बोला, ठीक है, कि मेरी वॉइस को, तो मेरी वॉइस जो है वो एक, मेरी वॉइस को लेकर के एक इडियोसिंक्रेसी हो सकती है ना, कि वो मेरा एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, एक पेक्यूलियर फीचर है, ट्रेट है, क्वर्क है ना। एक
मतलब एक पर्सनालिटी ट्रेट जैसे आपकी होती है ना, तो उस टाइप से इडियोसिंक्रेसी आपकी एक यूनिक सी चीज़ होती है, डिस्टिंक्टिव है, पेक्यूलियर है, फीचर है आपका एक, है ना, तो वो होता है इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका वर्ड है क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल विम्सिकल होता है, चेंज करने वाला काफ़ी जल्दी जल्दी, ठीक है, कभी इधर चला कभी उधर चला। सो क्विंट एसेंशियल क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आइडियल इन नेचर होती हैं, अल्टीमेट होती हैं अपने आप में, है ना। जैसे हमारी कंट्री का ये हो गया, ठीक है, फ्लैग, तो अपने आप में काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, और आइडियल है ना, एटलीस्ट हम तो मानते हैं। सो क्विंट एसेंशियल रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक स्पोरैडिक क्या होता है? स्पोरैडिक होता है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। कुछ चीज़ें होती हैं ना यार, वो टाइम पे अपने आती हैं, जैसे हमारी क्लास हो रही है, वो 6 o'clock शाम को होनी है, आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो होती हैं, फिर नहीं होती हैं, फिर अचानक से हो जाती हैं, ठीक है, वो काफ़ी इरेगुलर इंटरवल्स पे हो रही हैं। जैसे आजकल आप देखते हो जो बारिश है, ठीक है, जो रेन है, वो कई बार क्या करती है, काफ़ी स्पोरैडिक इन नेचर हो गई है, इरेगुलर इंटरवल्स पे हो जाती है। कई बार हमने, मतलब कई लोगों को आज भी थोड़ा सा डाउट होता है कि यार विंटर्स में बारिश कैसे हो सकती है कुछ एरियाज़ में, हाँ, और कई बार विंटर्स में लोगों को गर्मी लगती है। हम्म। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इरेगुलर इंटरवल्स पे होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम ओकेजनल कहते हैं या फिर स्कैटर्ड कह सकते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है जो अब बिखर गई हैं, है ना, बिखरी हुई। सो स्पोरैडिक मतलब समथिंग इज स्पोरैडिक इन नेचर बिकॉज इट इज़ अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसे मैं काफ़ी इम्फेसिस दे रहा हूँ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पे, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो यार सेंटेंस आपको बनाने भी कैसे हैं? जैसे उस दिन मैंने बस इतना बोल दिया था कि आपको बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं। बड़े सेंटेंसेस बनाने का मेरा जो गोल था, जो एम था बताने का आपको, कि आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, उस सेंटेंस में ही उस वर्ड की मीनिंग भी लिख पाओ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि the nature the flooding in this area has become sporadic in nature because it is occurring at irregular intervals। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लियर हुआ? जैसे आप लिखते हो कि flooding in this area has become sporadic in nature because it is occurring at irregular intervals। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होती रहे। आप सेंटेंस बनाओ, उसमें जो भी वर्ड है उसको आपने डिफाइन भी कर दिया, एग्जाम्पल भी ले लिया। समझ गए सारे? तो जो भी मैं सेंटेंस फॉर्मेशन आप बोल रहा हूँ ना मॉर्निंग में करने को, इसी तरीके से करनी है। नेक्स्ट वन इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग मैनी वर्क्स और रिजल्ट्स। वेरी प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल, है ना, यू ऑल हैव टू बिकम प्रोलिफिक। तो आप कह सकते हो एज आई एम वर्किंग ऑन सो मैनी डेज एंड गेटिंग सक्सेस, सो आई फील आई एम बिकमिंग प्रोलिफिक दीज डेज, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ कह सकते हो, है ना। तो ये मतलब सेंटेंसेस जब भी बनाते हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ। जॉटेड क्या? जॉटेड, जॉटेड मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी लिखना। अब नोट से उन्होंने जॉट बना दिया है, नोट करना था अब उन्होंने जोट कर दिया। ठीक है, सो जॉटेड मतलब होता है राइटिंग समथिंग क्विकली। हम्म, ठीक है। सो प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब होता है प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, प्रोड्यूसिंग मैनी वर्क्स और रिजल्ट्स। और न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हो ना सारे?
भाई न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। मॉर्निंग में आप नहीं पढ़ पाते हो, मैंने बोला है पूरा न्यूज़पेपर किसी को नहीं पढ़ना है, कोई भी नहीं पढ़ेगा पूरा न्यूज़पेपर। बस आपको 2 आर्टिकल्स उठाने हैं, ठीक है, बस आपको 2 आर्टिकल्स उठाने हैं। ये आपका बेयर मिनिमम है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप उसके बाद आपकी इच्छा है, ठीक है, उसके बाद आपकी श्रद्धा है, ठीक है, जो भी आप करना चाहो। लेकिन ये भाई मिनिमम है, 2 आर्टिकल्स आपको एटलीस्ट ठीक ठाक लेंथ के उठाने हैं और उनको अच्छे से करना है, ठीक है। एटलीस्ट 5 to 10 वर्ड्स लिखो उसमें से और चीज़ों को समझो। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आया आपका टैसिटर्न। टैसिटर्न क्या होता है? रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव। हम्म जैसे साइलेंट होता है या फिर रेटिसेंट होता है। समवन हु इज़ रेटिसेंट बिकॉज ही इज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। सो ऐसे बोल सकते हैं जैसे के लिए निधि वॉज रेटिसेंट इन द पार्टी बिकॉज शी वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। मतलब कोई भी सेंटेंस आप जो ज़्यादा सेंस बनाए आप बनाने की कोशिश करो। वैसे नो ऑफेंस टू निधि, ठीक है, ऐसे आप जितना भी बनाना चाहो बना सकते हो, ताकि उसी सेंटेंस में आप उस वर्ड को एक्सप्लेन कर दो। सो दैट इज टैसिटर्न फॉर यू। रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव और साइलेंट रेटिसेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट म्यूनिफिसेंट इज़ वेरी जनरस, मतलब बाउंटीफुल और लिबरल, काफ़ी बड़े दिल वाला इंसान। अच्छा सच है वैसे ओके। सो म्यूनिफिसेंट मतलब होता है बाउंटीफुल और लिबरल, ठीक है, वेरी जनरस इंसान, बड़े दिल वाला। नेक्स्ट वी हैव दैट इज एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव एप्रीहेंसिव होता है, इससे वर्ड एक होता है आपका एप्रीहेंशंस, ठीक है। एप्रीहेंशन जो होता है उसका मतलब होता है डर, फियर। सो एप्रीहेंसिव का मतलब होता है समथिंग इज एप्रीहेंसिव इन नेचर बिकॉज, बिल्कुल मैग्नानिमस, एग्जैक्टली वो उसी का म्यूनिफिसेंट का सिनोनियम है। नेक्स्ट एप्रीहेंसिव की मीनिंग होती है एंग्सियस और फियरफुल अबाउट द फ्यूचर। कोई भी अपने फ्यूचर को लेकर के फियरफुल है, एंग्शियस है, जैसे आप भी बहुत सारे हो ही जाते होंगे, है ना। सारे एस्पिरेंट्स की यही मतलब होती है कहानी की, बीच बीच में थोड़े से एप्रीहेंशंस आते रहते हैं, एग्ज़ाम कैसा होगा और उसके बाद रिजल्ट कैसा होगा। सो अनईजी और कंसर्न्ड। इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस डिफेंस के ऊपर है, अच्छी है इसे रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल यार, बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। मतलब मैं न्यूज़पेपर इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर से कई बार आपके जो यूपीएससी है, जो आपने देखा है आजकल जो आपके पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, पैराग्राफ आपके जो पैराग्राफ आता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और S1 S6 जो आपका आता है, ठीक है, और क्लोज टेस्ट कई बार जो आता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट पैराग्राफ, ये मैं कॉम्प्रहेंशन की बात कर रहा हूँ। ये कई बार ये लोग यार न्यूज़पेपर से उठा लेते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं न्यूज़पेपर को बोल रहा था। अदरवाइज़ आप बुक रीडिंग करो, बिल्कुल बढ़िया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपकी रीडिंग स्किल जो है वो इन्हेंस करनी चाहिए। मतलब आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, उसके बाद किसी ने एग्ज़ाम के बाद में ये बोला ना मेरे को कि सर पेपर पूरा हो नहीं पाया था, पूरा पढ़ नहीं पाए थे पेपर, तो भाई समझ लो फिर पिटाई होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर ही नहीं पढ़ पाए पूरा, ये गलत बात है। आप पूरा पेपर तो पढ़ो, पूरा पेपर पढ़ोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अटैम्प्ट ही करोगे। तो ऐसे भी बहुत लोग निकले जिन्होंने पेपर ही पूरा नहीं पढ़ा, यार ये तो बहुत गलत बात है। आपकी मतलब इतनी रीडिंग स्किल ख़राब हो रखी रखी है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है इसलिए कि आप पढ़ो, समझो और थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, फिर अटेम्प्ट करो। और यहाँ पर लोग पहला ही जो स्टेप है वो है पढ़ना, वही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गलत बात है, ठीक है। सो रीडिंग स्किल जो है उसको इन्हांस करना है। सो अप्रहेंसिव ये होता है, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो भाई, किसकी पूजा थी? आई थिंक निधि के घर में पूजा थी, नेहा के घर में, किसी के घर में पूजा थी। तो हमारी क्लास भी हो चुकी है आज, काफ़ी जल्दी हो गई है। हाँ एग्जैक्टली निधि, इस तरह से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, इस तरह से आपको वर्ड्स याद होंगे, है ना। लालुंग, आप कहाँ से हो वैसे?
हाँ बिल्कुल, नियर और नियरली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नियरली आपका एक एडवर्ब हो गया और उसका यूज़ ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप सेंटेंसेस बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा। असम, ओके यार, उस दिन हम यही बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं आया। सो वी हैव फ्रॉम जम्मू टू तमिलनाडु, कर्नाटका, एवरीवेयर और असम से। ग्रेट। चलो, कौन उज्जवल? आप मुझे बोल रहे हो? नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। बुक्स तो यार वैसे बहुत सी आप डिफेंस वाली पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप एक कुछ कुछ ऐसे आते हैं, वो क्या कहते हैं उन्हें, कुछ नॉवेल्स, ठीक है, उन्हें आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ऐसे अगर डिफरेंस देखना है तो आप देख सकते हो, क्या है कि जो नियर होता है, ठीक है, वो तो आपकी पोजीशन दिखाता है। नियरली जो है वो कहीं ना कहीं आपका मतलब सिनोनियम हो सकता है ऑलमोस्ट का, ठीक है। ये ऑलमोस्ट का सिनोनियम हो सकता है, और नियर आपको पता है कि ये पोजीशन दिखाता है। द शॉप इज़ नियर और वट एवर, है ना। और जो नियरली है वो क्या है, वो आपका जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। सो काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है अर्पिता, क्लियर है। हैप्पी दिवाली राज। थैंक यू थैंक यू। आंचल का क्वेश्चन है, आंचल का क्वेश्चन क्या है भाई? अभय आंचल के भी आप पे बोल रहे हैं, आंचल आपका क्वेश्चन क्या है? दिखा नहीं मुझे, कई बार इधर उधर हो जाते हैं। चलो, किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई भी डाउट? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का विच एंड रिलेटिव का विच, अगर दोनों ही आ गए ऑप्शंस में तो सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखो, पहली बात तो आपको सेंटेंस पढ़ना है, एडजेक्टिव रिलेटिव किसका? एडजेक्टिव का ही रिलेटिव। वो तो हो गया विच बुक, है ना, विच बुक ऐसे होगा। तो ये यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ पर ये बताएगा कि ये पूछ रहे थे, है ना, विच बुक यू आर रीडिंग, है ना। अरे भाई रीडिंग लिख दो यार, आर दोबारा नहीं। विच बुक यू आर रीडिंग, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बोलूँगा द बुक विच यू आर रीडिंग, तो अलग हो गया, ये रिलेटिव हो गया। अच्छा, मुझे बोल रहे थे, ठीक है। हो जाता है कई बार आचल, ठीक है। अस मूवमेंट हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर होता है ये। चलो फिर मिलते हैं अब परसों, और कल आपके लिए मतलब अभी आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तुरंत जाके आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, उसके बाद कल मॉर्निंग में सारी पीडीएफ रिवाइज करनी है। हम्म। और उसके बाद आई होप अगर 2-3 सैटरडे के बाद मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं, अभी वैसे मैं इधर उधर ट्रेवल कर रहा हूं।
और उसके बाद में हम अपना एक सेशन वगैरह कर लिया करेंगे संडे को। ठीक है, मैं पूछ लूँगा, अगर कोई बोलता है तो डेफिनेटली हम एक सेशन कर लिया करेंगे संडे को, है ना। चलो फिर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।